हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल SPK डिजायर। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं फटाफट कि कौन कौन सी कटिंग हमें बचा लेनी है धूप में, क्योंकि इस टाइम जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो 43 से 45 तक हो गया है, जिससे पौधे सारे जल जा रहे हैं, झुलस जा रहे हैं। तो कटिंग आपको नेक्स्ट ईयर के लिए सेफ रखनी है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कोलियस के सभी वैरायटी। इसमें सारे कलरफुल लीव्स होते हैं। जब विंटर का सीज़न आता है तो हमारा गार्डन जो होता है फ्लावर से कम लेकिन कोलियस के पौधों से ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए हमें हर बार तो पौधे एक ही प्लांट परचेज करने नहीं हैं नर्सरी से। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इजीली ग्रो हो जाते हैं, उन्हें आप बचा सकते हैं। मैं भी आज वही करने जा रही हूँ। और ये कुछ लालसा की भी कटिंग मैंने ले ली है। ये सारी कटिंग मैंने अपने गार्डन के पुराने पौधों से ही ली है और कुछ कटिंग मुझे गिफ्ट में मिली हैं। तो सारी कटिंग मैं सोच रही हूँ सारी मैं अच्छे से ग्रो कर दूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट ईयर में जब विंटर के पौधों का सीज़न आए तो टेंशन ना रहे कि नहीं मुझे ये भी पौधे ख़रीदने हैं, ये भी पौधे ख़रीदने हैं। सबसे पहले मैं कोलियस की जो कटिंग ले रखी है ये है येलो और ग्रीन शेडेड लीव्स में। अभी इनका सीज़न नहीं है तो इनकी शेडेड जो लीव्स होती हैं वेरिकेटेड वो पता नहीं चल रही हैं, लेकिन जब इनका सीज़न आएगा तो ये अपने आप ही खूबसूरत सी पत्तियाँ इसमें दिखने लग जाएंगी। और ये मेरे गार्डन में पहले से ही था एक पौधा कोलियस का, जिसमें ऑरेंज, रेड, पिंक और येलो ग्रीन मिक्स कलर की लीव्स हैं। तो ये मैं तो ज़रूर बचाऊंगी, क्योंकि ये सबसे प्यारा मुझे लगा था। इसलिए मैं अभी सारी लीव्स की कटिंग जो है कोलियस की टहनियाँ लगा दे रही हूँ। और इनमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगी। इनको थोड़ा सा छाया वाली जगह पे रखेंगे तो। फ्रेंड्स, आपको भी कहीं से भी कोलियस की ये छोटी छोटी कटिंग मिल जाती हैं तो आप ला के अपने गार्डन में कहीं एक कॉर्नर पे या किसी एक पॉट में सारी कटिंग लगा दीजिए। या आपके पास कुछ नहीं है तो ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है पानी वाला, आप इसमें फाइबर के ग्लास में नीचे होल करके आप इसमें बहुत सारी कटिंग उगा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपको जब आप कटिंग निकालेंगे तो रूट इधर उधर नहीं होती हैं, वो आपकी आराम से निकल भी आती है। तो जब तक मैं ये सारे काम कर रही हूँ, अगर आपके पास कोलियस है, पुराना पौधा है कोलियस की, कोई भी वैरायटी है, कोई भी कलर है, तो आप उसकी कटिंग ज़रूर लगा दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे गार्डन से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सारी जानकारियाँ कब क्या करना है आप तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कोलियस को लगा दिया है। और अब ये मेरे पास है ऑरेंज कलर का क्लांचू। और ये बारिश में सभी को पता है कि बारिश में जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्लांचू गलने लग जाते हैं। तो इनके जितने हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आपको बचा लेने हैं, क्योंकि जितने हैं ये तो सारे बचेंगे नहीं, कुछ ना कुछ पौधे गल ही जाते हैं पानी से। और इनका थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना होता है बारिश में। आपको खुली बारिश में नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा छाया वाली जगह पे रखिएगा जहाँ बारिश डायरेक्ट ना आती हो, तो भी बच जाएगा आराम से। लेकिन अगर बारिश का पानी पाता है तो क्लांचू ख़त्म होने लग जाता है। इसलिए मैं इस क्लांचू की बहुत सारी कटिंग लगा दे रही हूँ, जिससे अगर मान लो एक दो कटिंग मेरी गलती भी है तो टेंशन ना रहे मुझे। और क्लांचू भी मैंने लगा दिया है। अब मैं उस पौधे को रिपोर्ट करने जा रही हूँ जिसकी कटिंग मुझे मिली है, जो ऑलरेडी लगी हुई है। और ये है लेवेंडर। ये इसे सिल्वर डस्ट के टाइप का ही पौधा होता है इसे, लेकिन नर्सरी में लेवेंडर बोलते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने भी इसका नाम मुझे पता चला है। और ये काफ़ी सुंदर इसकी लीव्स होती हैं, सिल्वर डस्ट जैसी ही होती हैं, बट सिल्वर डस्ट नहीं है ये। इसकी जो लीव्स होती हैं छोटी होती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो इसकी कटिंग मुझे ऑलरेडी लगी हुई मिली है, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया कि मुझे कुछ पौधों की कटिंग गिफ्ट में मिली है, जिनकी रिपोर्टिंग करने में जा रही हूँ। और इसकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है, रूट्स नीचे बन गई हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग करने के बाद क्या होता है रिजल्ट इसका।
जब बहुत सारे पौधे ग्रीन कलर के होते हैं या फ्लावर वाले होते हैं तो उनके बीच में एक सिल्वर कलर का प्लांट जब आपके गार्डन में आता है तो वाकई में वो अलग ही लुक देता है। तो इसलिए मैं इस पौधे को कोशिश करूँगी कि ये दोनों पौधे मेरे 2 कटिंग मुझे मिली है, दोनों अच्छे से ग्रो हो और दोनों मेरे गार्डन में रहे। मेरे पास पहले से सिल्वर डस्ट के 2 पौधे हैं, वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। सारे ग्रीन ग्रीन पौधों के बीच में जब नाइट में देखिए तो सिल्वर डस्ट का पौधा बिल्कुल चांदनी जैसा चमक रहा होता है, बिल्कुल वाइट कलर का, तो उसका लुक अलग ही दिखता है, अलग ही सुंदर लगता है। तो इसलिए पौधे थोड़े से यूनिक अगर आप अपने गार्डन में रखते हैं तो गार्डन और भी सुंदर लगता है। मैं ये दोनों कटिंग अभी रिपोर्ट कर दे रही हूँ। देखिए कुछ दिन बाद मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इनमें कितनी ग्रोथ हुई है, क्योंकि अभी बस इसमें रूट्स बनी हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। हाँ, लेकिन देखिए नीचे रूट्स पूरी बन गई हैं। कभी भी पौधे की जब भी रिपोर्टिंग करिएगा तब भी पानी उसमें थोड़ा सा कम डालिएगा। अभी हम जितने पौधे लगा रहे हैं इनमें अभी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पहले फर्स्ट टाइम जब कोई आप कटिंग लगाते हैं या कोई पौधा रिपोर्टिंग करते हैं तो बस उसकी ऊपर की लेयर लगभग 1 इंच तक अच्छे से हो जाए गीली, बाकी उसमें ज़्यादा पानी भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप पानी भर दो बहुत सारा, उसके बाद वो कटिंग जो आपने कटिंग लगाई वो कटिंग नीचे से सड़ने लग जाती है, तो उसमें रूटिंग नहीं होती है। इसलिए ये कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो कटिंग से अगर आप पौधे ग्रो कर रहे हैं या कटिंग रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नए पौधे ही नर्सरी से परचेज कर रहे हैं और उसको ला के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इस तरीके से मैं आज बहुत सारे पौधों का कलेक्शन कर रही हूँ। तो अभी जो ये सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, अप्रैल में गर्मी तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो रही है, बहुत हो रही है, लेकिन मैक्सिमम कटिंग्स भी इस सीज़न में चल जाती हैं अच्छे से। तो आप इस टाइम पे जो कटिंग आपके पास पौधे हैं आप फटाफट से उनकी कटिंग तैयार कर लीजिए, जिससे अगर मान लीजिए ज़्यादा धूप में या ज़्यादा बारिश में आपके पौधे गलते हैं या सूखते हैं तो आपके पास कलेक्शन हो उनका। ये नहीं कि बस एक पौधा था वो भी ख़त्म हो गया, अब तो दूसरा पौधा नर्सरी से हमें लेना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, ये झंझट ख़त्म हो जाएगा जब आपके पास कई सारी इसकी कटिंग्स तैयार रहेंगी पौधों की। तो चलिए कोई बात नहीं, मदर प्लांट ख़राब हो गया या कोई कटिंग ख़राब हो गई तो आपके पास कलेक्शन उसका रहेगा। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपने गार्डन में करने से एक चीज़ और होता है कि हम कुछ भी जब भी करते हैं तो चीज़ें डेली कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जितना पौधों की केयर करते हैं, पौधों से नज़दीकियाँ रखते हैं, उतनी ही पौधों के बारे में जानकारी बढ़ती है। और ये मेरा जो अगला पौधा है, मैं बात करने में रह गई, ये है रेन लिली की बल्ब। और मुझे ये बल्ब भी मिली है गिफ्ट में ही। ये लगी हुई थी एक गमले में, लेकिन मैंने सोचा कि इसे मैं 2 छोटे छोटे पॉट में अलग अलग कर दूं, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और हमारे पास कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये पौधों की बल्ब आप देख रहे होंगे, ये बल्ब अभी आप मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो कुछ नहीं तो 5 रुपीज़ पर बल्ब के हिसाब से मिलता ही है। और इसमें मुझे 10 से 12 बल्ब हैं, तो मैं इन्हें 2 गमलों में 5-5, 6-6 की काउंटिंग में लगा दे रही हूँ। और ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब बारिश आएगी तो इनमें ढेर सारी बल्ब भी बन जाएंगे और ढेर सारे पौधे ग्रोथ कर जाएंगे। अगर ये एक छोटे से गमले में ही रहता तो इसकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। आपने ध्यान ही दिया होगा, जब मैंने पुराने पॉट से इसे निकाला है इन बल्ब को, तो पूरा रूट से भरा हुआ था। और मैंने इसकी रूट पुनिंग भी की है। अगर आपके पास ये बल्ब कहीं लगा हुआ है और 1 या 2 साल पुराना पॉट हो गया है तो आपको निकाल के उसकी रूट पुनिंग कर देनी है। क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जिनमें पुनिंग होती है, हार्ड पुनिंग होती है, सॉफ्ट पुनिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर पौधे की कटिंग छटिंग होती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पौधे तो नाम मात्र के ही होते हैं, लेकिन इनकी रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे पौधों की रूट पुनिंग कर देते हैं तो पौधों की ग्रोथ जो होती है वो भी अच्छी हो जाती है। और ज़्यादा रूट्स होने से जो मिट्टियाँ एकदम मर रही होती हैं
वो भी बच जाती हैं। और मिट्टी, एक हेल्दी मिट्टी फिर से आप उसमें डाल दीजिए, इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने रेन लिली को भी 2 गमलों में लगा दिया है। भले ही मेरे पास ये छोटे छोटे नर्सरी पॉट हैं, लेकिन स्टार्टिंग, किसी पौधे की स्टार्टिंग के लिए जो उनकी लाइफ साइकिल शुरू होती है, वहाँ के लिए नर्सरी पॉट जो होते हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। और ये मेरे पास छोटा मिट्टी का पॉट है। अब मैं इसमें एक और कटिंग का आइडिया आया है दिमाग में, मैं उसको भी इसी वक्त लगा दे रही हूँ। ये सिंगोनियम की ये वाली वैरायटी मेरे पास एक ही पौधा है, और मैं इसकी भी एक कटिंग लगा दे रही हूँ, सिंगोनियम की, मनी प्लांट की, और जो ऐसे कुछ पौधे हैं इंडोर, स्नेक प्लांट की। ये सब कटिंग बहुत ईजिली चल जाती हैं, तो इन पौधों को आपको बार बार ख़रीदना ही नहीं चाहिए। मेरा जो मानना है, आपको बार बार इनको नहीं मार्केट से परचेज करना चाहिए। हाँ चलो, 1-2 बार कर लिया, इनकी कई सारी वैरायटी कलेक्शन कर लिया आपने, उसके बाद आप खुद से इनके पौधे ढेर सारे कलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में कुछ ये कर रही हूँ, मुफ्त का काम कह लीजिए, मुफ्त में पौधे बना रही हूँ। तो अगर आप गार्डनर हैं, गार्डनिंग का शौक़ है और आपके पास समय भी है, तो पैसे मुफ्त में खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पौधे आप अपने घर पे अच्छे से कटिंग से तैयार कर सकते हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। इस तरीके से मैंने देखी कितनी सारी कटिंग आज तैयार कर ली है, और इन सारी कटिंग की अपडेट मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ये गोरी चोरी की कटिंग देखिए, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और बहुत ही प्यारी फूल आ रहे हैं इसमें। तो लगभग मैंने सारे पौधे कटिंग से ही तैयार किए हैं। और इधर स्पाइडर में छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ धन्यवाद।